अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो समोसे कई प्रकार से बनाते हैं। समोसे का जो मैदा का जो लेयर होता है बाहर का 2-3 परत वाला होता है, लेकिन आज मैं 1 परत वाला लेयर डाल रही हूँ। और 2-3 परत वाले लेयर वाले समोसे अक्सर आपने देखे होंगे, तो अंदर से उसकी एक लेयर कच्ची सी ही रहती है। ये परफेक्ट खस्ता समोसे है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम 1.5 कप मैदा लेंगे और उसमें नमक लेंगे और अजवाइन लेंगे। अजवाइन हमने 1 चम्मच ली हुई है, नमक स्वाद के अनुसार लिया हुआ है। तो नमक हमने 1 ही चम्मच डाला हुआ है, छोटी वाली वो भी। अब इसमें हम 1.5 चम्मच मोयन के लिए तेल डालेंगे। जो भी तेल खाते हैं वो चलेगा। तो मैंने इसमें सनफ्लावर तेल डाला हुआ है और डाल के इसको अच्छी तरह से पूरे मैदा को मिक्स करना है। मोयन पूरे मैदा में अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम मसल के पूरे मैदा में मोयन, नमक और अजवाइन को मिला लेंगे। हाथों से इस तरीके से हमें करना पड़ता है जब हम किसी भी चीज़ में मोयन डालते हैं तो। और मुट्ठी बांध कर बीच बीच में हमें ऐसे देखना पड़ता है। यदि मुट्ठी बंध रही है हमारी और मैदा थोड़ी भुरभुरी सी हो जाती है, तो उसका मतलब है कि मोयन पूरे मैदा में लग चुका है। जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ मोयन पूरा मैदा में लग चुका है, तभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा हाथ में इस तरीके से पानी लेते हुए आटा गूंदेंगे। डायरेक्ट हम पानी इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस तरह से हम हाथ में अंदाज से पानी लेते हुए धीरे धीरे करके और समोसे का आटा हम इस तरह से गूंद लेंगे। और हमें इसको ज़्यादा कड़क या एकदम मुलायम नहीं गूंदना है। पूरी जैसे हम बनाते हैं तो पूरी से थोड़ा ज़्यादा कड़क आटा गूंदना है, क्योंकि हमें इसको ढक के रखना पड़ता है। जब ढक के रखेंगे तो थोड़ा ये नरम हो जाता है। तो इस तरीके से आटा गूंद के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस आटे को 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। कोई भी बर्तन से इसको कवर कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे अलग। अब हमें मसाला बनाना है। तो मसाले के लिए 5 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए हुए हैं, पुदीना लिया हुआ है, यदि धनिया मिलता है तो धनिया भी डाल दीजिए, और हरी मिर्ची और अदरक लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे सबका। और हमने इसमें डालने के लिए थोड़े हम साबुत जो धनिया होता है, खड़ा धनिया, वो लेंगे। सौंफ लिया है और काजू लिए, इनको हम दरदरा पीसेंगे। और मसाले लिए हुए हैं, नमक है और अमचूर का पाउडर है और काला नमक है और थोड़ा भुना हुआ जीरा है और चिली फ्लेक्स है, थोड़ा पिसा हुआ धनिया है और लाल मिर्ची और काली मिर्ची भी ली हुई है। इन सब से अच्छा चटपटा मसाला बन जाता है। और सबसे पहले अब हम इन्हें दरदरा मिक्सी में पीस लेते हैं। तो हमने पुदीना को, हमारे पास धनिया नहीं था इसलिए पुदीना, हरी मिर्ची और अदरक चॉप कर लिया है हमने। अब हम खड़ा धनिया, सौंफ और काजू को दरदरा पीस लेते हैं। तो इन सबको हम चॉपर में डाल देंगे और एक दरदरा सा पेस्ट जैसा बना लेंगे। पानी नहीं डालना है, खाली सूखा ही हमें इसका दरदरा पीस लेना है इसको। तो हमने इसको चॉपर में डाल दिया है और इसको ढक्कन लगा देंगे और दरदरा इसमें पीस कर मसालों में मिक्स करना है। तो इस तरीके से दरदरा हमने तैयार कर लिया है। अब उबले हुए आलू के हम चाकू से इस तरह से टुकड़े कर लेते हैं। आलू को हम टुकड़े कर लेंगे और थोड़े हमने मटर लिए हुए हैं, मटर को हमने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके अलग रख दिया है। और जो हमने आलू को चाकू से काटा था उसे हम हाथ से मैश कर लेंगे। हमने चाकू से इसलिए काटा था कि हाथ से कभी कभी मैश करते हैं तो मोटे मोटे भी आलू आ जाते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया है और इन सब मसालों को हम तेल में डालेंगे। तेल हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, तेल को हमें थोड़ा ही गर्म करना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म में यदि हम मसाले डाल देंगे तो मसाले डालते से ही जल जाते हैं। तो तेल को हमें थोड़ा सा ही, बस ज़रा सा ही गर्म करना है और हमें सूखे सारे मसाले तेल में डाल देने हैं। और फिर जो हमने चॉप किया था पुदीना, और साथ में हमने थोड़े कसूरी मेथी भी ली हुई है 1 चम्मच, उसको हाथ से क्रश करके, रगड़ के हाथ से, और फिर हमने कसूरी मेथी भी इसमें डाल दी है। तो जो हमने पुदीना और अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो भी हमने इसमें डाल दिया है।
आंच मध्य ही है हमारी, तेज नहीं की है हमने। और साथ ही हमने जो हरे मटर लिए हुए थे, बॉईल करके रखे थे, वो हरे मटर भी हम इसमें डाल देंगे। और हरे मटर को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसे बस थोड़ा सा ही बस गर्म पानी के अंदर डालना है और बस निकाल के धो लेना है। क्योंकि ये अभी मटर का मौसम नहीं है, तो जब मौसम था तब के ये हमने फ्रीज़र में स्टोर करके साल भर के लिए रखे थे, ये वही मटर है। तो इसके लिए इसको जब हम फ्रीजर से निकालते हैं तो एक बार इसको गर्म पानी से धोना पड़ता है और फिर यूज़ करते हैं। और जब मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाए फिर हम इसमें थोड़ा सा यानी कि 2 या 3 चम्मच पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि यदि गीला कर देंगे तो मसाला समोसे के अंदर अच्छा नहीं लगेगा और समोसे हमारे 1-2 दिन में ख़राब हो जाएंगे। ये समोसे इस तरीके से मैं बना रही हूँ कि ये आराम से 2 दिन भी आप रखोगे तो ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए इसके मसाले में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही, बस मैंने 2 चम्मच ही पानी डाला है। और वो पानी मैंने इसलिए डाला है कि ये जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से सीख जाए। और जब तक पानी पूरी तरह से सूखेगा नहीं तब तक हम इसमें आलू ऐड नहीं करेंगे। अभी पानी पूरी तरह से सूख गया है और मसाले भी हमारे पक गए हैं। तो अब जो बॉईल किए हुए आलू थे वो हम इस मसाले में पूरे डाल देंगे और डालकर अच्छी तरह से हिला लेंगे। और इस समय यदि हिलाने के बाद आप टेस्ट करके देख लीजिए, यदि आपको नमक कम लगता है तो इसमें आप नमक इसी समय और ऐड कर दीजिए। मैंने सब मसाले के साथ में नमक भी लिया था, तो जब मैं मसाला सेक रही थी तो इसमें नमक भी मैंने डाल दिया था। तो इस तरीके से आप मसाला टेस्ट करके देख सकते हैं। और ये मसाला इतना टेस्टी लगता है कि एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं 2-3 बार और खाइए। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मसाला बन के तैयार हो जाता है। तो बस थोड़ी देर बाद में ये समोसे में भरने के लिए हमारी भरावन तैयार है। अब इस मसाले को हम एक बड़ी थाली में फैला के रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब जो मैदा हमने ढक के रखी थी उसको हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हाथ से ऐसे मसल के थोड़ा चिकना सा कर लेंगे और इसके बराबर हम लोई बना लेंगे। तो 1.5 कप मैदा ली थी, 1.5 कप मैदा में 7 लोई बनेंगे। तो 7 लोई को हम ऐसे तोड़ के पहले हम लोई तोड़ लेंगे और फिर उसको हाथ से दबा दबा के लोया बना लेंगे। दरार ना रहे, बस ये ध्यान रखना है। और एक इसको बड़ी रोटी के समान हम बेल लेंगे। तो सभी को इस तरीके से हम बड़ी रोटी के समान बेल लेंगे। अब हमने सबको गोल गोल बेल लिया है और कुछ मैदा को हमने थोड़ी सी 1 चम्मच मैदा को हमने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि चिपकाने के काम आएगी। और सेंटर से हम सबको इस तरीके से काट लेंगे। तो अभी हमने 3 बेला हुआ है, तो तीनों को हम अलग तरीके से फोल्ड करेंगे और कुछ को हम अलग तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने बराबर गोल बेला हुआ है और यहाँ पर हम जो पानी में भीगी हुई मैदा है वो पानी हम थोड़ा लगा देंगे दोनों तरफ और इसको इस तरीके से गोल करते हुए एक कोन जैसा बना लेंगे। और कोन बनाने के बाद में थोड़ा हमें साइड से हाथ से ऐसे दबा देना है। दबाने से ये एकदम से फिक्स हो जाता है, निकलेगा नहीं तेल में डालेंगे तो। अब इस कोन के अंदर हमने जो आलू की भरावन है वो हमें इसमें भर देना है। अच्छी तरह से दबा दबा के भर दीजिए और इसके जो कोने हैं, कोनों में हम वही मैदा वाला पानी लगा देंगे। और मैदा वाला पानी लगा के पहले हम दोनों तरफ से चिपका देंगे और जो बीच में थोड़ा सा मैदा एक्स्ट्रा जो है उसको हम उंगलियों से राउंड करते हुए एक सल डाल देंगे, फ्रिल जैसा, वो डालकर दबाते हुए और समोसा तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बाकी भी सारे समोसों को तैयार कर लेना है। तो 6 समोसे इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब हम बाकी के समोसे थोड़ा अलग तरीके से भरेंगे। तो ये बराबर हमने 2 टुकड़े कर लिए थे और थोड़ा सा इसको हम जहाँ गोलाकार है वहाँ से हम बेलन से थोड़ा और इसको लंबा कर लेते हैं और इस तरीके से कोन बना लेंगे और बीच से पानी से हम चिपका लेंगे। और इस तरह से कोन बनाकर और जो आलू का मसाला है उसे हम बीच में डाल देंगे और जो हमने जॉइंट किया हुआ है उसे हमें हाथ से थोड़ा दबा लेना है ताकि ये तेल में निकले ना। वैसे तो नहीं निकलता है लेकिन फिर भी एक बार दबा लेना चाहिए। तो ये इस तरह से हम जो सीधी लाइन है वहाँ हमें तेल लगाना है और ये कोन बन जाएगा। और कोन बनने के बाद में जो एक हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा रहता है और दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा छोटा रहता है। तो इस तरह से अंदर हम आलू का मसाला इसमें डाल देंगे। तो जो
आलू का मसाला है इसमें दबा दबा के भर दीजिए। पूरी तरह से भर देना है इसको अंदर, तभी मसाले का भी टेस्ट अच्छा आएगा। जब हम समोसे खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मसाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और किनारे इसको हमें चिपका लेना है किनारे से, और बीच में उंगलियों का ऐसे फोल्ड बनाकर और इसको इस तरह से दबा देना है। और ये समोसा तैयार हो गया है बनके। तो बस बाकी के समोसे हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये 2 तरीके से समोसे हमने भरे हुए हैं। इसकी जो लेयर है वो हमने पतली रखी है। मैदा जो है वो 2-3 लेयर में जब अंदर पकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट से या बाहर कहीं से समोसा खाते हैं तो एक ऊपर की लेयर आप निकालिए और सेकंड और थर्ड लेयर उसकी देखिए एकदम कच्ची रहती है। तो हम जब घर में बनाते हैं तो इस चीज़ का हम विशेष तौर से ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। और ये सब क्या होता है, इसे मध्य आंच पर यदि हम सेकेंगे तो ही मैदा अंदर तक ये सिक पाती है। यदि हम इसे तेज आंच में सेकेंगे तो बाहर का ही खाली सिक जाता है और अंदर का तो पूरा कच्चा रहता है। और एकदम जो अंदर का मसाला रहता है, मसाला तो पका ही हुआ रहता है। तो जो मसाला और जो बाहर की लेयर के जो बीच का मैदा रहता है वो अक्सर कच्चा ही रहता है, वो पूरी तरह से फ्राई नहीं हो पाता है। तो यदि आप इस तरह से बनाएंगे तो मैदा एकदम से अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाती है। तो हम इस तरह से हमने बाकी के सब समोसे भर के तैयार कर लिए हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। और इन सबको हम गरम तेल में डाल देंगे। तो इसका एकदम हाई आंच पर नहीं तलना है, मीडियम आंच पर तलना है। मीडियम आंच पर धीरे धीरे इसको फ्राई करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बार में जितने भी समोसे कढ़ाई में आते हैं आप उतने डालिए, और जब तक समोसे ऊपर ना आ जाए तब तक इसे पलटिए ना। जब ये ऊपर अपने आप आ जाएंगे तभी इसे पलटना है हमें। और वैसे इसे हम धीरे धीरे चम्मच से इधर उधर कर सकते हैं, और ताकि परफेक्ट इसकी सिकाई हो सके। देखिए कितनी परफेक्ट सिकाई हुई है, देखने से ही कितने अच्छे क्रिस्पी लग रहे हैं। और मैदा, जब तक मैदा पूरी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाती है तो शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि आटे से ज़्यादा मैदा बहुत नुकसान करती है। तो जब भी मैदा को फ्राई करें तो पूरी तरह से अच्छी तरह से करें। तो देखिए हमारे सारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। इस तरीके से आप भी बनाइए और बच्चों को दीजिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सबके फेवरेट होते ही है समोसे। और जब आप इस तरह से टेस्टी मसाला अंदर डालेंगे, बाहर से इतने करारे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, तो सबको पसंद आएंगे ही। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही जो नीचे बेल का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और जब आप उसे प्रेस करेंगे तो अगली जो भी मैं रेसिपीज़ डालूंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।